हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र साहू में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। टुडेज आई डिस्कशन ऑन बीएड एंट्रेंस एग्जाम which is organized on 18 जुलाई। इट मीन्स बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 18 जुलाई को होगा, उस प्रवेश परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट फर्स्ट में खंड आ सामान्य ज्ञान, जिसके टोटल क्वेश्चन 50 दिए गए हैं। उस 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही है। और जितने भी 50 क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कवर होगा दोस्तों। इससे आगे की अपडेट इसी तरह आपको मिलती रहेगी, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करें। और ये प्रैक्टिस सेट जब तक 18 जुलाई एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रेगुलर पर डे डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा। इट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ओके, 2020 से लेकर 2012 तक 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट होना तय है और आप इससे जुड़े रहें, डेली प्रैक्टिस करें। इससे आपने आपको आकलन करें कि आपका क्वेश्चन कितना सही होता है, कितना गलत होता है। दोस्तों, इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। खंड आ सामान्य ज्ञान। दोस्तों, निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन दिया ए बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। बी नंबर निषाद बाग जम्मू कश्मीर। सी नंबर फिरोज शाह कोटला दिल्ली। डी नंबर हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो यहाँ दोस्तों कौन सा सही नहीं ये पूछा गया, तो ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा रॉन्ग पूरी तरह। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्यों हो जाएगा रॉन्ग? क्यों? क्योंकि हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में ना होकर नई दिल्ली में है दोस्तों। यह व्याख्या दिए गए, इसमें भी आप देखें ये दिया गया है दोस्तों। और बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ आपको बिल्कुल सही है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही। फिरोज शाह कोटला दिल्ली बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्निग्रह किस धर्म अवलंबियों की पूजा स्थल है? इट मीन्स अग्निग्रह किस धर्म को मानने वालों का पूजा स्थल है? तो ए ईसाई, बी यहूदी, सी मुस्लिम, डी पारसी। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? पारसी होता है। क्या होता है? पारसी धर्म के ये मानने वाले होते हैं। कौन? अग्निग्रह। ओके, व्याख्या दिया गया, अग्निग्रह या फायर टेम्पल पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर की बारी है। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन देखें, फर्स्ट ए भारत रत्न, बी ज्ञानपीठ, सी नंबर अशोक चक्र, डी नंबर परमवीर चक्र। तो यहाँ वीरता के क्षेत्र की जब बात कर दिया जाए तो ऑप्शन डी परमवीर चक्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका व्याख्या भी देखें। व्याख्या, परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है, जो जल थल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम तथा अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी 2050 को शुरू किया गया यह पदक मरणोपरांत भी दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखें, यहाँ अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए एटा, बी कासगंज, सी कन्नौज, डी लखनऊ। तो यहाँ दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म स्थान कासगंज। आखिर कासगंज कहाँ है, इसके बारे में देखें व्याख्या इसकी। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पटियाली या कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली, ये भी बहुत पूछा जाता है, हिंदी खड़ी बोली तथा तबला, क्या वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। इन्हें तूतीय हिंद, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया दोस्तों, तूतीय हिंद के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को दोस्तों जाना जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई थ्योरी पोर्शन यहाँ कवर कराने का तात्पर्य यह है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ कई जानकारी या कई क्वेश्चन का आंसर मिले, जो एग्जाम में आए उसको भी यहाँ बताते चलेंगे ये क्वेश्चन इस टाइप में बना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? ऑप्शन ए सी ट्रिपल
सी प्लस प्लस प्लस, बी नंबर विंडोज 7, सी सी डी रोम, डी नंबर नन ऑफ दे बोथ। इसका ऑप्शन क्या हो? हार्डवेयर। हार्डवेयर, सी नंबर सी डी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है यहाँ डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर वह होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, फिजिकली महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का है जिसे हम महसूस सिर्फ करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और उसे क्या है, हम महसूस करते हैं, टच करते हैं, वो हार्डवेयर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्तों, व्याख्या देखें इसे। क्या दिया गया? सीडी रोम कंपैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, एक हार्डवेयर होता है। सीडी रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जाता। इसे लेजर किरणों से प्रयोग में पढ़ा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखें। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है दोस्तों। आगे देखें, इसका व्याख्या देखें। व्याख्या देखें आप। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा सम्मिलित। संसद के निम्न सदन को लोकसभा जिसमें 545 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में 543 निर्वाचित और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कार्ता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होता है दोस्तों। जितना अंडरलाइन किया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर दिया गया है। कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश का सर्वाधिक होता है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राजील है दोस्तों। इसका डिटेल देखें दोस्तों, व्याख्या क्या कह रहा है। कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ता तथा कहवा खेती के लिए 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी प्रयुक्त होती है। विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील देश में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, राज्यपाल द्वारा हो जाएगा। इसका डिटेल देखें दोस्तों, व्याख्या देखें डिटेल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचता है। जब कभी राज्यपाल कोई मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। नोट देखें दोस्तों, राजधानी क्षेत्र में चुनाव बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। क्यों? ये क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होता है दिल्ली, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो कि केंद्र शासित राज्य नहीं, वहाँ क्या है? राज्यपाल नियुक्त करता है चीफ मिनिस्टर के, सीएम के। और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति क्या है? उत्तरदायी होता है। ये कहाँ की सिचुएशन नोट दी गई? जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखें। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी? ये क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा दोस्तों। इसका डिटेल देखें दोस्तों। व्याख्या, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडार नायके थी। क्या थी? एस भंडार नायके थी। जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बेगम खालिदा जिया कहाँ की थी? बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो बी नंबर 126, इसको लर्न कर लें। इसका डिटेल देखें। असम विधानसभा में कुल 126 सदस्य निर्वाचित होते हैं जिसमें 8 सदस्य अनुसूचित से, 16 सदस्य क्या होते हैं? अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित किए जाए। असम की विधानसभा में स्वायत्त शासित जिलों के संबंध जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो बी सेवा क्षेत्र या सर्विस एरिया टर्सरी आ जाता है। इसका देखें डिटेल देखें दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है जो देश की समस्त आय का 49% योगदान करता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात आदि की गणना की जाती है। जबकि कृषि का योगदान मात्र क्या है? 18.5% है। शेष आय का स्रोत व्यापार और उद्योग से पूरा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखें दोस्तों। भारतीय बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी दोस्तों? तो बी नंबर के जे उदेसी हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है के जे उदेसी हो जाएंगी दोस्तों। व्याख्या इसकी देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के जे उदेसी थी। उन्होंने जीपी मुनियप्पन के स्थान पर यह पद ग्रहण किया था। के जी उदेसी प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेवा अपनी 62 वर्ष की आयु तक की तथा 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेवा 1965 ईस्वी में शुरू की और विभिन्न पदों से होते हुए डिप्टी गवर्नर तक पहुंची थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है
दोस्तों। इसका व्याख्या देखें, शून्य आधारित बजट प्रक्रिया मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की देन। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नेतृत्व में के प्रतिपादक पीटर पायर थे। यह प्रक्रिया भारत में राजीव गांधी के प्रतिनिधित्व काल में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कुछ विभागों में लागू की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14। भारत की कृषि भूमि कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? एक तिहाई, बी नंबर एक चौथाई, सी नंबर आधा, डी नंबर संपूर्ण। तो क्या हो जाएगा? एक तिहाई जो पार्ट होता है भूमि के कितना भाग सिंचित है, तो 1/3 हो जाएगा दोस्तों। इसका डिटेल देखने का प्रयास करें। भारत की कुल भूमि का एक तिहाई प्रतिशत भाग सिंचित क्षेत्र में आता है। वर्तमान में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 37% भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, और इसका आगे डिटेल। वर्तमान समय भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 63% भाग छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन 21%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र, ये चीजें हो जाएंगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 क्वेश्चन देखें। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? 3 नंबर गेहूं हो जाएगी, ठीक। बी नंबर मक्का, सी धान, ज्वार, नहीं, सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ा था दोस्तों। इसका डिटेल देखें। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जैसे विश्व लेवल पर कह दिया जाए हरित क्रांति की जनक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई, और अपने इंडिया की बात कर दिया जाए तो स्वामीनाथन होगा, ठीक। विश्व लेवल पर क्या है? शुरू की गई कृषि उत्पादन योजना 1965 भारत में प्रथम कृषि क्रांति के रूप में शुरू की गई, जिसमें सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। इसके नेतृत्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने गेहूं की कतिपय नवीन प्रयोगों की, जिसमें प्रमुख थी क्या? सोनारा 21 पूछ लिया जाता है। गेहूं की प्रजाति का नाम बताओ। सोनारा 21 के 68 मोती मोती आदि आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते? तो थियोफ्रेस्टस होते हैं। अरस्तु किसके होते हैं? जीव विज्ञान या बायोलॉजी के होते हैं। डार्विन क्या होते हैं? प्राकृतिक वर्ग सिद्धांत देखा है। रोलस लिनियस द्विपद्धति के जनक कहे जाते, वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं दोस्तों। इसका देख ले, मेन थीम क्या है कि थियोफ्रेस्टस थ्री दोस्तों। इसका डिटेल देखें। थ्रियोप्रेस्टस नाम वनस्पति पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम है। इसमें 500 किस्म का वर्णन किया गया है, और वनस्पति विज्ञान की इन्हें पिता कहा जाता है, ठीक दोस्तों। अरस्तु क्या है? जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ये चीजें दिया गया है। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? मेगाबाइट है, बी किलोबाइट, सी गीगाबाइट, तो डी क्या होता है? बाइट होती है। ये क्या होती है कि स्टैंडर्ड इकाई होती है, जो कि हर जगह यही यूज आती है दोस्तों। तो व्याख्या इसका देखें दोस्तों, कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? बाइट है। कुल 8 बिट मिलाकर एक बाइट का निर्माण होता है, ठीक। किसी भी किसी भी किसी भी आस्की कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बाइट खर्च होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18 नंबर दिया गया। एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाए? ए डीपीआई, बी पीपीआई, सी एमआईपीएस। इनमें से कोई नहीं, तो सी क्या हो जाएगा? एमआईपीएस। ओके, ये क्या होता है? एमआईपीएस देखें यहाँ डिटेल। कंप्यूटर की 4 इकाइयाँ होती हैं। निवेश इकाई, इनपुट, दो केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग जिसे सीपीयू कहते हैं। थर्ड, बाह्य स्मृति इकाई, एक्सटर्नल मेमोरी। चौथा, निर्गम इकाई, आउटपुट इकाई होता है। डाटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा एक्सटर्नल मेमोरी सहयोग से डाटा को व्यवस्थित किया जाता है तथा संशोधित किया जाता है, और अंत में आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डाटा या इन्फॉर्मेशन के रूप में निर्मित किया जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। इस पर ध्यान दे, थ्योरी पोस्ट पर आपको ध्यान देना, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपका कई क्वेश्चन कवर हो दोस्तों। सीपीयू क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू क्षमता मिप्स, मिप्स का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से मापी जाती है। यह केवल साधारण कंप्यूटर के लिए होती है, जबकि सुपर कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता एमएफएल, मेगा मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखें आप। 19 क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दे इस पर। लाला हरदयाल हो गया, बाबा हरनाम सिंह, टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह, भकना और गुरतेज सिंह जुड़े थे। किससे जुड़े थे? गदर पार्टी आंदोलन से जुटे थे। ये क्या होती है देखें, इस पर क्या ध्यान दे। गदर आंदोलन क्या था? व्याख्या देखिए इसका डिटेल। उपरोक्त सभी लोग गदर गदर आंदोलन से संबंधित। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को, ये भी पूछा जाता है कहाँ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने की थी दोस्तों। और इसके सहयोगी कौन थे? लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह, फकना और गुरदीप सिंह
जुड़े थे दोस्तों। 20 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारी भाषा है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यकारी, जिसमें हर फंक्शन होता है, हर कार्य होता है, जिस पर हर विषय पर बहस होती है, वो कौन सी भाषा होती है? फ्रेंच होती है दोस्तों। इसका व्याख्या देखें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कार्य करने वाली भाषा दो हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है? अंग्रेजी नहीं दिया गया था, इसलिए फ्रेंच दिया गया था सिर्फ, इसलिए फ्रेंच आंसर। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है दोस्तों? तो ए नंबर सुरकोटदा, सुतकोटदा, बी रंगपुर, सी सुतकांगेडोर, देशपुर। सी क्या हो जाएगा? सुतकांगेडोर। ये क्या पाकिस्तान में पड़ता है? देखिए इसका व्याख्या देखें। सुतकांगेडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी किनारे स्थित एक स्थल है जो 1927 में आरएल स्टाइन ने किया। यहाँ मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे, कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। ठीक, ये हो जाए। सुतकांगेडोर कहाँ है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है, इसलिए क्या है? ये भारत में नहीं, गुजरात में नहीं उसका। जबकि और सुरकोटदा, रंगपुर, देसलपुर, ये सब कहाँ है? लोथल कह दिया जाए तो ये सब कहाँ आते हैं? गुजरात में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखें। 1 मई को कहा जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आप हमेशा पर्यावरण दिवस 5 जून को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, मातृ दिवस क्या होते हैं? 21 देखते हैं अभी क्या देता है इसमें। व्याख्या देखें। 1 मई को मजबूर तथा श्रम दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, हिंदी 14 से, और मातृ दिवस 12 मई को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या है? ए तांबा, बी लोहा, सी सिल्वर, डी जस्ता। तो क्या हो जाएगा? जस्ता हम कहाँ यूज करते हैं? जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल में हम किसका जो प्रयुक्त कैथोड होता है किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है दोस्तों। व्याख्या देखिए। शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड का तथा कार्बन एनोड, एनोड जो होता है पूछा जाए तो किससे बना है? तो कार्बन का, और कैथोड पूछा जाए तो जस्ता का बना है। जस्ता से बने एक पात्र में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरकर मध्य भाग में कार्बन के क्षण को डाल दिया जाए, जो एनोड धनात्मक का कार्य करे, और कैथोड जो होती है निगेटिव का कार्य करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखें। बर्मा का नया नाम क्या हो गया है? तो ए रंगून, बी यंगून, सी म्यांमार, डी कंपूचिया। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर, म्यांमार का नया नाम बर्मा हो गया दोस्तों। इसका व्याख्या देखें। दक्षिणी दक्षिणी पूर्व एशियाई देश बर्मा का नाम पुर्तगाली भाषा से लिया गया, जो बहमीज से बर्मा बना था, जिसका प्रयोग ब्रिटिश काल से लेकर 1989 तक होता रहा। 21 जून 1989 में एक संशोधन लगा, बर्मा की जुंटा सैनिक सर बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया, वहाँ की राजधानी रंगून का नंदल बल का क्या कर दिया गया? यंगून कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25 देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाए दोस्तों। इस पर हल्के मत लीजिएगा ये क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर का 2020 का है ये सामान्य ज्ञान जो कि आया है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दें, यही बेसिस पर ध्यान देना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ए नंबर न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक, देखें इसका डिटेल। न्यूयॉर्क जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे सुंदर शहर, पूछ लिया जाए सबसे सुंदर शहर उत्तरी अमेरिका क्या? न्यूयॉर्क है। जिसका कई जगह का क्या है? ये मुख्यालय बना गया, जिसे अपनी धनाढ़ता और प्राकृतिक स्रोतों का क्या है? इंपायर सिटी, मतलब हर जगह इंपायर स्टेट, इंपायर सिटी के नाम से जाना जाता है, कि हर को क्या करता है? कंट्रोल करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देते, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना? जिसको तो जानते हैं सभी बच्चे जे देता है, पहला 25 जनवरी हो जाएगा। ओके, इसका डिटेल देखें क्या है। 25 जनवरी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह 2011 से निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस पर मतदान मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रारंभ किया गया दोस्तों। ठीक, टर्की की राजधानी क्या होते हैं? 27 क्वेश्चन में क्या होती है? ए अंकारा, बी बेरूत, सी नंबर तेहरान, डी नंबर अम्मान। तो क्या हो जाएगा? अंकारा हो जाएगा दोस्तों। इसका व्याख्या देगा। टर्की की राजधानी अंकारा है दोस्तों। बेरूत लेबनान की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी, और अम्मान जॉर्डन की राजधानी। ये सब राजधानियां आपको टिप्स में होनी चाहिए, क्योंकि जब चारों ऑप्शन आपको आते रहेंगे तो आप रेडिकेट कर ले, नहीं भी आता रहेगा तब भी आप ऑप्शन सही लगा लेंगे उसे। 28 देखिए, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो यहाँ ए HCl, बी HFC, CCl4, डी H2O। क्यों? HCl की बात करें, H+ Cl- में टूटे, HF भी H+F- में, H2O H+OH माइनस, CCl4 की बात करें तो एक ये ध्रुवीय यौगिक नहीं है, ये एक दूसरा प्रकार में है। देखिए इसका डिटेल, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका डिटेल देखें। एक ध्रुवीय परिसर में एक यौगिक की ज्यामितीय व्यवस्था में एक तरफ धनात्मक और दूसरा तरफ ऋणात्मक, जबकि तीनों में ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो ये ध्रुवीय होगा। पाए जाने वाले यौगिक ध्रुवीय यौगिक जैसे NH4, NH3, H2O, SO2, HF, HCl ये, लेकिन CCl4 में ऐसी क्रिया संभव
नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखें, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को दोस्तों क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को क्या उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। और क्या होता है? और अवतल दर्पण को अभिसारी। अपसारी मतलब किरणों को केंद्रित नहीं करता है, अभिसारी जो किरणों को केंद्रित करता है। तो मोटर गाड़ियों की साइड वस्तु को देखने के लिए क्या यूज करते हैं? उत्तल दर्पण यूज करते हैं। इसका डिटेल देखिए, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 30 क्वेश्चन देखें। ऑस्टियोमाइलिसिया रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से कई होता है, थायमीन जो कई होता है, जैसे बेरी बेरी हो गया, सी से क्या हो गया? स्कर्वी हो जाता है। तो इसका डिटेल, ऑस्टियोमाइलिसिया विटामिन डी की कमी से रद्दम होने वाले, इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देते, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है दोस्तों? ए शादनगर, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी नंबर चेन्नई। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? हैदराबाद इसका आंसर है कि नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। इसका डिटेल है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है, जो इसरो का मुख्यालय है। इस सुदूर संवेदन केंद्र से सैटेलाइट द्वारा चित्रों, आंकड़ों आदि का विश्व के दूसरे देशों में आदान प्रदान किया जाता है दोस्तों। 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 दिया गया है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ? ए नंबर रामपुर, बी बिलासपुर और सी नंबर कोरबा हो जाएगा, डी नंबर अंबिकापुर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर हो जाएगा। बिलासपुर जाने कहाँ है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जनपद में स्थित इस कोल फील्ड के अंतर्गत कोरबा, शहडोल, अंबिकापुर आदि खदानें आती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, 33 दिया गया है। क्या दिया? औद्योगिक विश्वविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ स्थित। इसका डिटेल देख ले। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1965 में लखनऊ में की गई थी, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों तथा कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले उर्वरकों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा तथा उसमें उपस्थित जैव विष से वर्तमान मानव जीवन कितना प्रभावित, इन सब विषय में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त की वाहिकाओं में जमने से रोकता है दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? ए नंबर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सी हिपायरिन, डी विटामिन। तो क्या हो जाएगा? सी हिपायरिन के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 35 देखें दोस्तों। आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित है? तो आप ए पायनियर, बी हिंदुस्तान टाइम, सी नंबर टाइम्स ऑफ इंडिया, डी स्टेट्समैन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया से ये समर्थित हैं। इसका डिटेल देखें दोस्तों। व्याख्या, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण भारतीय अंग्रेजी समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित जिसमें उनके कार्टून कॉलम प्रकाशित किए थे। ज्ञातव्य है कि आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध कहानीकार आर के नारायण के क्या थे? छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेनलेस स्टील की अवयवों का मिश्रण है दोस्तों। तो डी नंबर देखें, यह लोहा, निकिल और क्रोमियम का होता है। ये सब मिश्र धातु संबंधित हमने साइंस के जो पार्ट कवर किए उसमें मिश्र धातु वो सब ने वीडियो बनाए, इसलिए जो नहीं देखे उस पर जाके साइंस की प्लेलिस्ट में जरूर देखें। ओके, इसकी व्याख्या देखिए, स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर बना, क्रोमियम का प्रयोग दाग रहित स्टील बनाने में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखें दोस्तों। 37 क्या कहता है? भारत में पिन कोड प्रणाली की लागू कब से हुई थी? तो 1972 से लागू हुई थी दोस्तों। पोस्टल इंडेक्स नंबर था पिन कोड, पूरा नाम क्या होता है पिन का? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड की शुरुआत भारतीय डाक तार विभाग द्वारा 15 अगस्त 1972 को की गई। पिन कोड के माध्यम से डाक की डिलीवरी संबंधित पोस्ट ऑफिस को बिना कोई त्रुटि हुए निर्बाध रूप से हो सके इसके लिए की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्या दिया गया? 38 देखें, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय के कर दिया जाए तो अशोक मेहता हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसका व्याख्या, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में मजबूती प्रदान करने के वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया, जिसने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत तथा ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा, खंड आ जाएगा और जिला आ जाएगा। इसने सुझाव दिए थे दोस्तों। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखें।
घाव का अध्ययन क्या किया जाता है? ए कोलोलॉजी, कालोलॉजी, बी आंकोलॉजी, सी ट्रोमाटोलॉजी, तो डी डर्मेटोलॉजी, सी हो जाएगा ट्रोमाटोलॉजी। इसका डिटेल घाव का अध्ययन ट्रोमाटोलॉजी में किया जाए, आंकोलॉजी का कैंसर का अध्ययन किया, डर्मेटोलॉजी में त्वचा का किया जाता है दोस्तों। इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए सभी ऑप्शन आपको आने चाहिए दोस्तों। तो आपको नहीं आता भी क्वेश्चन रेड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 40 दिया गया टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे? आंतरिक रस से, बी जठर रस, सी लार, लार में पाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका डिटेल देखें दोस्तों। लार सदैव लार ग्रंथियों स्रावित होती रहती है, जिसमें 58% जल शेष 2% अन्न पदार्थ तथा टाइलिन एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में बदलता है। किसमें बदलता है? पूछ लेता है कि मंड को जो शर्करा में बदलता है कौन सा एंजाइम यूज आता है, तो टाइलिन यूज आता है। और म्यूसिन, म्यूसिन लुगदी को चिकना बनाता है। म्यूसिन जो एंजाइम होता है लुगदी जो होता है चिकना बनाता है, जो हम अरे मुंह में जैसे हम कुचल डाले भोजन को गए तो वही लुगदी बोलस उसको बोलते हैं दोस्तों। 41 क्या दिया? दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका कौन थी, कौन देखने वाली थी, तो ये नंबर प्रतिमा पूरी हो जाएगी। इसका दोस्तों देखे डिटेल। भारतीय भारतीय दूरदर्शन की पहली महिला समाचार वाचिका प्रतिमा पूरी थी। शिमला के लाल पानी की निवासी प्रतिमा पूरी गोरखा परिवार संबंधित इनकी माता का नाम विद्या रावत था। अखिल भारतीय द्वारा प्रस्तुत समाचार की इन्होंने पहली बार 15 सितंबर 1959 भारतीय दूरदर्शन पर पढ़ा था। देखने में सुंदर और अच्छी आवाज की धनी प्रतिमा पूरी आरंभिक दौर में एक उद्घोषिका के रूप में दूरदर्शन सेवा में प्रवेश किया थी, जिन्हें भारत का स्क्रीन फेस कहा जाता है। इनकी मृत्यु 29 जुलाई 2007 को दोस्तों हुई थी। कौन सा बंदरगाह, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह? ए चेन्नई, बी विशाखापट्टनम, सी मुंबई, तो उपरोक्त में से तो इसका ए नंबर जो होता है ये कृत्रिम बंदरगाह होता है। कौन सा है देखते हैं, इसका डिटेल देखें। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह। विशाखापट्टनम 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह। इसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा सन 1672 में विकसित किया गया था, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो डी नंबर क्या हो जाएगा? 1927 में दिया गया है। इसको डायरेक्ट लर्न करने, क्योंकि स्थापना इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट लर्न करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 अप्रैल 1903 इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई। 8 जून 1936 को 8 जून 1936 ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाने जाने लगे। यही ऑल इंडिया रेडियो 1956 से आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचि 6 स्टेशन से 3 अक्टूबर 1957 से विविध भारती सेवा शुरू की गई। 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही दूरदर्शन सेवा शुरू हुई, जिसे 1 अप्रैल 1976 से अलग कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। 44 भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। इसका डिटेल देखें दोस्तों। बी नंबर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा हो जाएगा। श्रीहरिकोटा इसरो का प्रमुख है, जहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसके विमोचन यान से छोड़े गए उपग्रह पृथ्वी के अच्छी कक्ष में स्थापित किए जाते हैं, जिनका प्रयोग सुदूर संवेदन संचार, रेडियो आदि के क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। 45 देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल एक प्रक्षेपास्त्र होता है दोस्तों। त्रिशूल क्या होता है? एक प्रक्षेपास्त्र होता है दोस्तों। इसका डिटेल सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर, इससे अधिकतम 25 किलोमीटर मार की जा सकती है। इसकी सहायता से परमाणु और रासायनिक दोनों प्रकार के हथियार छोड़े जा सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर से भी क्या है? दागी जा सकती है। 46 क्वेश्चन है। ग्रेनेडा स्थित है? बी नंबर कैरेबियन सागर में। ग्रेनेडा स्थित है कैरेबियन सागर में। व्याख्या। ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनेडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना। 344 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या 1,10,000 तथा राजधानी सेंट जॉर्ज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखिए। गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी प्रेमचंद्र हो जाएगा दोस्तों। डिटेल देखिए। गोदान उपन्यास कौन सी प्रेमचंद तथा यथार्थवादी भाववादी लिखा गया उपन्यास है दोस्तों। इसका पूजन 1935 ईस्वी में किया गया था। इनके अन्य उपन्यास जैसे सेवा सदन 1918 में आई, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1931 ईस्वी, मंगलसूत्र बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये, क्योंकि अपूर्ण है इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडियन आर्ट जो भवन है कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है दोस्तों। इसका डिटेल देखें। व्याख्या। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमाण में स्थित एक संग्रहालय। यहाँ भारत में इस लगभग सभी शैलियों को चित्रों को विशाल संग्रह। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने सन 1920 में की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखिए। भारत द्वारा अंतरिक्ष में
अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट हो जाएगा। इसका डिटेल देखें दोस्तों। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975 को रूसी रॉकेट का मास से छोड़ा गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इसका नामकरण प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने पर किया गया था। इनका निर्माण भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। इसके द्वारा एक्सरे किरण का खगोलीय उपयोग वैमानिकी एवं अंतरिक्ष का विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 50 नंबर। भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका का नाम है सरल सलील हो जाएगा दोस्तों। इसका डिटेल देखें। सरल सलील भारत में सबसे ज्यादा संख्या में पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। इसके संपादक व प्रकाशक क्या है? परेश नाथ। इससे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे ज्वलंत रूप से उठाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ देश की आंतरिक समस्याओं मनोरंजन संबंधित अंकों का भी संकलन किया जाता है। सरल सलील का प्रकाशन हिंदी, तेलुगु, गुजराती, मराठी तथा तमिल आदि भाषाओं में किया जाता है दोस्तों। बस दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हमारे बहुत ही कम समय में हमने कंप्लीट करने की कोशिश की, इसलिए जहां नीड लगी वहां हमने डिस्क्राइब किया है। इसलिए इसमें व्याख्या पढ़ा गया, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपके क्या है कई क्वेश्चन, ताकि आप कवर कर सके एक क्वेश्चन के माध्यम से। और हम ये भी बताने की कोशिश की है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का मतलब 200 100 क्वेश्चन आप कर गए। इसका मतलब एक साथ कई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। नाम कहा गया कि 50 क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप 50 क्वेश्चन में जरूर बताएं कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना राइट हुआ क्वेश्चन। यदि आपका 40 से 50 आ रहा है स्कोर तो बहुत ही अच्छे एक्सेलेंट माना जाएगा दोस्तों। यदि 30 से 40 के बीच में है तो एवरेज है। इसलिए दोस्तों रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहे। ये मेरा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसी तरह पूरे 10 साल के जितने वीडियो हैं सभी हम यहाँ कवर कराएंगे, इसलिए डे बाय डे आप इससे अपडेट पाते रहें। नेक्स्ट डे का वीडियो प्रैक्टिस सेट 2 होगा, और इसके साथ ही साथ हम साइंस का भी पार्ट पोर्शन कवर कर रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी जो साइंस वर्ग के हैं वो खासकर विशेष ध्यान दें। ओके, बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल की जो बेल है उसको क्लिक करना ना भूले। बस दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।